दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। अब दोस्तों, जिससे मोहब्बत हो जाती है तो उसके मिलने से खुदा मिलता है या उसमें रब दिखता है, ये तो गीतकार की कल्पनाओं की सोच होती है। लेकिन ये सच्चाई जरूर है कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उससे मिलना, बातें करना और उसके संग कुछ पल बिताना या उसकी शक्ल देखकर मुस्कुराना दिल को बहुत अच्छा लगता है। और जो पहली पहली बार मोहब्बत करता है ना, वो तो बस दिन रात सपनों की दुनिया में खोया खोया रहता है या खोई खोई रहती है। और ये पहली मोहब्बत दिल और दिमाग पर ऐसा जादू चलाती है कि ये पहली मोहब्बत मरते दम तक भूल नहीं पाती। बेशक जिंदगी में उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला या करने वाली जिंदगी में आ जाए। दोस्तों, आप प्यार मोहब्बत की बातें सुनकर जरूर आप घड़ी देख रहे होंगे कि कहीं 2 तो नहीं बच गए और एसआर ने आशियाना प्रोग्राम शुरू कर दिया दिल विच दिल्ली की जगह। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। दिल विच दिल्ली के ही शुरुआत हमने की है और मैं प्यार की, मोहब्बत की बातें क्यों कर रहा हूं बताता हूं। मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी दिल्ली शहर में एक लड़की से बेइंतहा प्यार मिला। सुन रहे हैं ना आप लोग? ध्यान से मेरी मोहब्बत की दास्तान सुनिएगा। सुनते रहिए ध्यान से, क्योंकि ऐसे मौके हैं ना सिर्फ एक ही बार आते हैं जब एसआर अपनी मोहब्बत का खुलेआम ऐलान ऑन एयर करता है, यानी बताता है। तो आप बड़े गौर से सुनिएगा मेरी मोहब्बत। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुझे भी एक लड़की से दिल्ली शहर में बेइंतहा मोहब्बत हुई। दिन रात उसके ख्वाबों ख्यालों में मैं डूबने लगा, सपने सजाने लगा। जब भी वो मेरे सामने आती तो मैं गुनगुनाता कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ये गीत सुनकर वो मुस्कुराती और जब मैं धड़कन फिल्म में जैसे सुनील शेट्टी कहता है ना शिल्पा शेट्टी से कि तुम भी गाओ ना, तो वो गाती नहीं, बस अलाप लगा देती है। शिल्पा शेट्टी, अगर आप गीत सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही जब मैं अपनी मोहब्बत को कहता तो वो कहती कि मैं व्हाट्सएप पर सॉन्ग भेजूंगी आपको। ये सुनकर गुस्सा तो आता, मगर ये सोचकर दिल खुश हो जाता कि लड़की है, शायद कुछ कहने में शर्मा रही है और हो सकता है कि सॉन्ग में दिल खोल कर कहेगी अपने दिल की बात, जो सॉन्ग के गीत होते हैं, बोल होते हैं, उसके माध्यम से। और दोस्तों, जब नाइट में उसको याद दिलाकर, जी हाँ, याद दिलाना पड़ता था कि तुमको मैंने कहा था कि गीत भेजने को, तो वो गीत भेजने की जो रिक्वेस्ट की जाती है तो वो सॉन्ग भेजती है। कौन सा पता आपको? थोड़ा आप भी सुन लीजिए। बीन बजाता जा सवेरे, बीन बजाता जा, बीन बजाता जा सवेरे, बीन बजाता जा। छम 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 नाचती जाऊं मैं, तू मुझे नचाता जा। बीन बजाता
दोस्तों रात के 12 बजे जब ये गीत मैं सुनता तो वैसे ही डर के मारे हालत पतली हो जाती मेरी। अब आप ही बताइए कि कौन ऐसी महबूबा है जो नाइट में प्यार मोहब्बत के अलावा ऐसे गीत भेजेगी, लेकिन मेरी वाली ऐसे ही थी। खैर सॉन्ग जैसे तैसे सुनकर मैं सोचता कि कहीं इसको ये गलत फहमी तो नहीं हो गई कि मैं एक आरजे नहीं बल्कि एक सपेरा हूँ। नाग नागिन के खेल में रात गुजरने लगी, खैर गुजरती गई और वो हर रात मुझे कभी नागिन फिल्म का गीत ते मेरा मन डोले तेरा तन डोले वाली बीन वाली धुन के साथ गीत भेजती, या फिर श्रीदेवी की फिल्म नगीना का गीत भेजती कि मैं तेरी दुश्मन दुश्मन जमाना, मैं नागिन तू सपेरा। खैर दोस्तों बात अगर गीतों पर ही खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन एक दिन मुझे वो कहानी सुनाती है। जी हाँ, कहानी सुनाती है महेश भट्ट के द्वारा निर्देशित 1992 की फिल्म जुनून की, जिसमें राहुल रॉय पूर्ण चंद्रमा की रात में बन जाता है धीरे धीरे चीता। अब मैं सोच में पड़ गया कि कभी नागिन तो कभी चीता, ये चक्कर क्या है। मेरे दिमाग में कभी मेरी महबूबा इच्छाधारी नागिन बनकर सपने में आने लगी तो कभी चीता बनकर नजर आने लगी। ये बात मैंने दिल्ली में एक तांत्रिक को बताई। जी हाँ, तांत्रिक को बताई। अब तांत्रिक से कैसे संपर्क हो उसकी छोटी सी कहानी है, वो भी जल्दी से आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप दिल्ली में अपनी कार से ड्राइव कर रहे हैं या बस में सफर कर रहे हैं और किसी रेड लाइट पर आपकी कार या बस थोड़ी देर के लिए रुके तो अचानक से तांत्रिक बाबा गैंग के कुछ लड़के हैं ना आपकी कार या बस में अपना विजिटिंग कार्ड फेंक कर चले जाते हैं। ऐसा ही करते हैं और बिना पूछे करते हैं कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं, बस उनका काम है, आएंगे झट से फेंक देंगे। ऐसे ही मुझे उस तांत्रिक बाबा का नंबर मिला जब मैं ड्राइव कर रहा था, और जब मैंने इस तांत्रिक बाबा के मोबाइल पर फोन मिलाया, जी हाँ फोन मिलाया ताकि मैं अपने दर्द को बयां कर सकूं और सलाह ले सकूं, तो वहां से मुझे एक गीत सुनाई दिया। कौन सा गीत, गौर से सुनिए। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो। दोस्तों ये गीत सुनते ही मुझे ये बात तांत्रिक बाबा की बहुत अच्छी लगी। थोड़ी सी दिल में रिस्पेक्ट बढ़ गई उस बाबा के लिए कि बाबा किसी से बात करने से पहले ही अपने परिचय इस गीत से दे देता है कि जय बोलो बेईमान की। अब दिल्ली वाले कितनी समझदारी या होशियारी से बाबा के चंगुल से बचते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। खैर बाबा से मेरी बात हुई, बाबा ने अपना जाल फेंका, लेकिन मैं भी कहाँ फंसने वाला था। उल्टा बाबा ही का इंटरव्यू मैंने लेने लगा कि बाबा जी बताइए कैसे शुरू हुआ, क्या वगैरह वगैरह वगैरह। अब सयाना तांत्रिक कैसे अभिमन्यु बनकर मेरे चक्रव्यूह में फंसता, उसने फोन ही काट दिया और मैंने जिस मकसद से बाबा को फोन मिलाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ और मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। खैर समय बीतता गया और हम दोनों नाग नागिन बनकर आमिर खान और जूही चावला की तरह, देखिए ना फिल्म आपने, तुम मेरे हो, एक दूसरे को ये एहसास बराबर दिलाते रहे कि तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे हो। जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा। जी हाँ, तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो, ये हम दोनों गाते रहे और बहुत से दिल्ली वाले भी हमारे संग संग ये गुनगुनाने लगे कि तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो। लेकिन वो अपनी महबूबा या महबूब के लिए नहीं गुनगुनाते बल्कि अपने पालतू जानवरों के लिए गुनगुनाते हैं, क्योंकि उनको अपने बूढ़े माँ बाप से ज्यादा फिक्र और चिंता रहती है अपने पालतू जानवरों की। वो भूखे ना रह जाएं या अकेले घर में ना रह जाएं, इसीलिए दिल्ली से बाहर नहीं जाते हैं, या जाने का प्लान भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, या फिर
फिर किसी और को उनकी जिम्मेदारी देकर 2-4 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। लेकिन बूढ़े माँ बाप का क्या, वो तो जिंदगी भर अपनी केयर खुद कर सकते हैं, ये सोचकर उनको ओल्ड एज होम तक छोड़ाते हैं। दिल्ली वालों का दिल जरूर बड़ा होता है, पूरी दुनिया इस बात को मानती भी है। काश हर दिल्ली वाला एक बार अपने नजदीकी किसी अनाथालय या ओल्ड एज होम एक बार जाकर जरूर देखे, वहां रह रहे बुजुर्गों से या बच्चों से बात करे। तो यकीन मानिए आपको समझ में आएगा कि किसी आरजे की प्रेम कहानी सुनने से अच्छा है, जी हाँ, किसी आरजे की प्रेम कहानी सुनने से अच्छा है ऐसे लोगों के साथ 2 पल बिताना, उनके आंसुओं को पोंछकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाना और उनको यकीन दिलाना कि बेशक उनके अपने उनके साथ नहीं हैं, लेकिन हम उनके साथ हैं। एक गीत सुनिए, बहुत सच बात कह रहा है ये गीत। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जी हाँ, यही सत्य है और इस सत्य से मुंह नहीं चुराया जा सकता। दोस्तों, आप दिल्ली के उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बूढ़े माँ बाप को या तो ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं या फिर घर पर उनकी परवाह नहीं करते? बताइए हमें व्हाट्सएप के जरिए। 98681070 है हमारा नंबर। जी, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98681070। अगर कोई सच्ची घटना आप शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यह है प्रोग्राम दिल विज दिल्ली। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। आकाशवाणी FM रेनबो। आया रे आया कोई आया रे, आया रे आया रे, चुपके से दिल में समाया रे, आया रे आया कोई आया रे, चुपके से दिल में समाया रे। सपनों में आके मेरे दिल को किसी ने चुराया 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 रे, चुराया 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 रे, चुरा के दिल कहता है रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में। तुमने तो देखो मेरी बेटा भी जो बढ़ाया 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 रे, बढ़ाया 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 रे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विज दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विज दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 1:28 दोस्तों, अभी आपने गीत सुना 2001 की फिल्म रहना है तेरे दिल में, चुराया चुराया। और इस गीत को मधुर आवाज से अमर करने वाली पिंकी और प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हाय, स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। अच्छा, बात सबसे पहले किससे हो रही है? ये मधुर आवाज किसकी है ये बताइए पहले। दोनों से हो रही है एक्चुअली। एक पे पिंकी है, एक लाइन पे मैं। जी, अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप दोनों में बड़ी कौन है, पिंकी है या प्रीति है? हाँ, प्रीति है। अच्छा, प्रीति। अच्छा, 2001 में ये गीत चुराया चुराया और आज तक आप दोनों बहनों ने वैसा ही जादू बरकरार रखा है। इसके पीछे का राज क्या है? मेहनत, माता रानी की दया। अच्छा, एक बात बताइए, डांडिया का शोर जैसे ही सुनाई देने लगता है तो पिंकी प्रीति का नाम सबकी जुबान पर आने लगता है। अभी से डेट्स बुक हो गई होंगी आप लोगों की तो? हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हो गया। अच्छा, तो किस किस शहर में हुई हैं, कुछ आइडिया बताएंगे हमारे श्रोताओं को ताकि वो भी आनंद ले सके? जी, बॉम्बे में ही हुआ है और 10 दिन एक ही जगह पे हुआ, क्योंकि सेटअप बड़ा होता है ना, तो क्या होता है कि आप एवरीडे डिफरेंट प्लेसेस नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से 10 दिन एक ही जगह पे करना पड़ता है। ओके, अच्छा,
अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, कभी दिल्ली भी आती हैं आप लोग शो के लिए? और कब जैसे वेडिंग शो सेरेमनीज होती है, फंक्शन होते हैं तो जरूर आते हैं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है एक्चुअली। वॉल्यूम हाँ, ये अब ठीक है। अच्छा, तो दिल्ली अभी कब आना हुआ था आप लोगों का? अभी फिलहाल तो नहीं हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से सारा बंद था, और अभी से धीरे धीरे सब खुल गया है। फिलहाल तो नहीं हुआ है आना, तो बहुत जल्दी होगा। ओके। अच्छा, दिल्ली का कोई ऐसा शो जो यादगार हो? एक वेडिंग शो ही किया था, लेकिन दिल्ली की बोलते दिल वालों की है, तो खैर उसी तरह का है। तो दिल्ली का वो शो काफी अच्छा रहा था क्योंकि हम लोग ने पंजाबी भी गाया था एंड गुजराती क्लाइंट थे तो गुजराती भी गाया था। That's how it was actually. अच्छा, पिंकी प्रीति, आप लोगों ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में गीत गाया और काफी फेमस रहे हैं, जितनी पॉपुलर रहे हैं, और तो अब थोड़ी बात हो गई तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए? श्योर, हम तो हिंदी तो नहीं गुजराती। हिंदी और कौन सा सुनना चाहेंगे आप? वो फिल्मी सुनना चाहेंगे? हाँ, जो हमने गाया वही सुनना चाहेंगे? हम आपसे यही सुनना चाहेंगे, चुराया चुराया। अच्छा, ठीक है। आया रे आया कोई आया रे, आया रे आया रे, चुपके से दिल में समाया रे, समाया रे, समाया रे, आया रे आया कोई आया रे, चुपके से दिल में समाया रे, सपनों में आके मेरे दिल को किसी ने चुराया 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 रे। क्या बात है, क्या बात है, इतनी मधुर आवाज है, इसीलिए सीधे दिल चुरा लेती है आपकी आवाज है। अच्छा, दोनों बहनों में कभी झगड़ा होता है? हमें नॉर्मल सिस्टर जैसे ही है, झगड़े भी होते हैं। अच्छा, कभी एक किसी का गाने का मूड हो रहा तो दूसरी कहे कि नहीं मुझे नहीं गाना, मुझे ऐसा हुआ होगा कई बार? एक गाने का ही है जो जिसमें झगड़ा नहीं होता, बाकी सब बातों पे होता है। कभी ऐसा भी हुआ कि ये लाइन मैं गाऊंगी या तुम वो वाला गीत गाओ, या वो लाइन? नहीं, हम तो बोलते तू गा ऐसा हो जाता है। अच्छा, वाह, मतलब इतनी मोहब्बत है। हाँ, जिसकी आवाज सूट कर रही है तो जिसकी आवाज सूट कर रही है ना, उसके वो बोलते हैं यंग। जैसे मैं अपने गाना बताती हूँ, आदेश की बात सिर्फ डीके म्यूजिक में हमने एक मूवी के लिए गाना गाया था, चलते चलते। ओके। तो पिंकी पहले माइक पे गई थी, तो पिंकी ने गाया था सुखविंदर जी के साथ, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला पिंकी, आदेश जी को भी रिक्वेस्ट किया, पहले से हम लोग ऐसे पिंकी की आवाज सिर्फ रखेंगे, बोले नहीं तुम दोनों की चाहिए होती, मतलब हम लोग दोनों भी गा देते हैं। अच्छा, पर मुझे ये आवाज ज्यादा अच्छी लग रही है इससे, सिंगल वॉइस में। और बाकी में ही हाँ प्रीति तुम सही बोल रही हो, और फिर हमने पिंकी के नाम पे बोले नाम दोनों का लेते। ओके, गाना वो पिंकी ने अकेले ही गाया वो। ओके। अच्छा, एक बात, आज हम दिल्ली वालों के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा हमने उठाया है। वो मुद्दा ये है कि कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ाते हैं या फिर उनकी अच्छे से केयर नहीं करते। आप लोगों के इस विषय पर क्या विचार है? तो ये इतनी गंदी बात है क्योंकि उन माँ बाप ने, जब हम लोग को खाना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता, जो भी था, आज जो भी है ना, आई थिंक ये एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि वो माँ बाप की वजह से ही है ना। और आज उन्होंने किया है तो यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, आज से दोगे आपको 10 टाइम मोर मिलेगा। बिल्कुल। तो ये रखो लिख के कि आज आपने अपने पेरेंट्स को नहीं रखा है, फिर आपका बच्चा आपको नहीं ही रखने वाला है। यू आर गोइंग टू फेस द सेम थिंग, क्योंकि जब बच्चों को चलना नहीं आता, माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते, थके हुए होते हैं, फिर भी पढ़ाते हैं, भूखे रह के खाना खिलाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि जब माँ बाप उस सिचुएशन में बच्चे की तरह बुढ़ापे में हो जाते हैं तो आप ना उनको रखें ना और ट्रीट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये चीज हो रहा है, इवन आई नो दैट, बहुत गंदी बात। ओके। इट इज लाइक वेरी अपसेटिंग फॉर मी ऑल्सो। बिल्कुल। और ऐसा ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनना चाहिए। घर में इतना प्यार होना चाहिए, घर में इतनी इज्जत होनी चाहिए कि कोई अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में ना छोड़ाए। सीरियसली ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। दिमाग में ये बात आनी ही नहीं चाहिए।
हाँ सही है, बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त माँ बाप आपको छोड़ देते जब आप बीमार थे या पढ़ना नहीं जाते, खाना नहीं करते, बचपन में थे। तो आप आज इतना इस सिचुएशन में आप हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, अच्छी लाइफ लीड कर रहे हो, वो नहीं कर पाते पर बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ आज हमें उन्हीं की बदौलत है। उन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल। उन्होंने अपना पूरा लाइफ सेक्रीफाइस किया आपको बनाने में, मतलब उनको आपकी रियल में जरूरत पड़ी तब आप छोड़ दें उनको, तो ये चीज मतलब सुनने में भी कितनी बुरी लगती है। बिल्कुल सही कहा। चलिए एक और गीत हम आपके सुन लेते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनाइए जो आप लोगों ने खुद कंपोज किया हो। कंपोज तो संजीव श्रीवास्तव ने किया हुआ है, Okay. लेकिन ये गाना बच्चन साहब का हम लोग ने जब साउथ फिल्म फेयर में गाया था तो बच्चन साहब को ये गाना बहुत अच्छा लगा था जी। तब उन्होंने बोला था कि ये गाने में जो एक लिरिक्स है इतने उम्दा है कि उनके मतलब बोले मेरे रोए खड़े हो गए थे। जी। तो हम आपको वही गाना सुनाएंगे, एक सूफी सॉन्ग है जो हमारी एल्बम से, गाने का नाम है मौला मौला। ओके। हम ये सुनाते हैं। मौला वे मौला वे, मौला मौला लगाई मैंने लोटू से, मौला मौला लगाई मैंने लोटू से, बन गई जोगन बन गई जोगन, बुलाया क्या तेरे भरोसे, मौला मौला वे मौला मौला वे मौला मौला वे मौला मौला। वाह क्या बात है। मैंने लो तुझे सरे सरे रे 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 नी सरे सा सा सनी सरे सा रे मामा रे पापा पधानी रे गा 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 नी सा परी मा परे मा पा रे सरे रे 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 सनी सरे सा सा सा। वाह क्या बात है। हमारी दुआएं शुभकामनाएं हैं ईश्वर से कि आप लोगों पर यूं ही बरकत बरसती रहे और आप लोगों के दिलों पर छाए रहे, आपकी मधुर आवाज जन जन की आवाज बने और आप लोग ढेर सारा काम करें। हमारी दुआएं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM रेनबो। जब जब चूड़ी खनके रे, जब जब पायल छनके रे, जब जब सावन बरसे रे, बोले 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 हाय जिया। पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया, सुबह शाम कर मेरा जिया 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 जिया, पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया। ना जाने क्यों दिल धड़के घड़ी घड़ी ये क्यों तड़पे, ओ बेदर्दी तूने इसको दर्द ये कैसा दिया, पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली, SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 1:50 और 55 सेकंड है। दोस्तों दिल्ली वालों के लिए ना सिर्फ दिल्ली से बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जहां हमारा ये शो सुना जा रहा है वहां से मैसेज आ रहे हैं। कुछ सलाह दे रहे हैं तो कोई अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं उन लोगों पर जो अपने बूढ़े माँ बाप की केयर नहीं करते या
फिर उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। एक मैसेज आया है नेहा का शिमला से। लिखती हैं कि बड़े शहरों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा सुनने को मिलती हैं। सही कहा नेहा आपने, और ये बहुत ही अफसोसजनक बात होती है कि कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखने में भी हिचकिचाने लगे हैं। एक मैसेज आया है सदवीर यादव का रोहिणी से। कहते हैं लानत है ऐसे बच्चों पर जो अपने माँ बाप को बोझ समझकर उनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। सदवीर जी आपने बिल्कुल सही बात कही है। एक मैसेज आया है विनीता का वेस्ट बंगाल से। लिखती हैं कि ऐसे बच्चों को तो जेल भेज देना चाहिए। विनीता जी, कोई माँ बाप अपने बच्चों को जेल जाते नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करते हैं और चुपचाप वो करते हैं जो उनके बच्चे चाहते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है ना कि जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। आज ये अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल इनके बच्चे भी इनके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। एक मैसेज आया है दिनेश कात्याल का कालका जी नई दिल्ली से। कहते हैं जरूरत नहीं है पूजा और पाठ की, जरूरत नहीं है पूजा और पाठ की, जिसने सेवा की माँ बाप की। एक मैसेज हमारे पास आया है वर्षा का देहरादून से। कह रही हैं कि अपने वर्किंग आवर में आपका शो सुन रही हूँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज लिया है। दिल्ली क्या सारे देश के लोगों के लिए संदेश है कि अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अमरदीप कुमार हमें मैसेज करते हैं जालाकांडा पुरम से, सलेम में तमिलनाडु में है ये सलेम, और इन्होंने एक अपनी ही घटना लिखी है कि इनके परिवार की अपनी बात इन्होंने शेयर की है। संक्षेप में बताऊंगा कि इनके पापा को कुछ समय पहले पैरालाइज हो गया इनको राइट हैंड पे, और इन्होंने अपने पैसे भी भेजे उनके घर पर जहां इनके पापा रहते हैं। ये पटना के रहने वाले हैं, इनके 2 भाई भी हैं, लेकिन पैसे भेजने के बावजूद इनके भाई पापा को हॉस्पिटल नहीं ले गए दिखाने के लिए। इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है और ये अब जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाएं और पापा की देखभाल करें। अमरदीप, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप क्योंकि सलेम में रहते हैं तो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे जरूर जल्दी ही मिलूंगा क्योंकि मैं धर्मापुरी आने वाला हूं और आपके पास ही, आपको पता है सलेम से 60 किलोमीटर, शायद मैं गलत नहीं हूं तो दूर है, तो धर्मापुरी में जब आऊंगा तो आपसे संपर्क जरूर करूंगा। हमारे पास और भी मैसेज आए हैं। देहरादून से डॉक्टर गौरव का मैसेज आया है। शुभम त्यागी गणेशपुर मेरठ से हमें मैसेज कर रहे हैं। मानव त्यागी से रूपल त्यागी ने भी हमें मैसेज किया है। रेणुका पहल सिलीग्राम वेस्ट बंगाल से भी हमें मैसेज कर रही हैं। बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। चली इश्क दी हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। अपने दिल पर तू दीवाना, अपने दिल पर तू दीवाना, ढूंढता दिल गली गली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। चली चली फिर चली चली, चली इश्क दी हवा चली। और दोस्तों ये हवा हमें चलते चलते ले आई है उस पड़ाव पर जहां दिल विद दिल्ली का सफर होगा खत्म, लेकिन हम आपको बता दें कि 2 बजे से हम लेकर आएंगे आपके लिए आशियाना। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जल्दी से एक करेक्शन में कर दूं कि मैंने दिनेश कात्याल बोल दिया था, लेकिन ये कह रहे हैं मेरा नाम दिनेश तायाल है, तो माफी चाहता हूं। बहरहाल आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। अब आप हैं आशियाना में SR यानी संतोष राव के साथ। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों
तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, तेरे नाम फिल्म का ये गीत हम सबने कई बार गुनगुनाया होगा, कभी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देखकर, तो कभी उसको देखकर जिसे दिल मन ही मन पसंद करता है ना। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया या कभी ऐसा सोचा कि यही गीत शादी के बाद पति पत्नी, मतलब पति अपनी पत्नी के लिए या पत्नी अपने पति के लिए क्यों नहीं गुनगुनाते, या गुनगुनाते हैं तो उस फीलिंग के साथ नहीं गाते हैं जो फीलिंग्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के प्रति दिल में होती है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि बहुत से लिसनर्स जो अपने वैवाहिक जीवन में खुश हैं वो कहें कि हम यही गीत नहीं एसआर जी, बल्कि हम तो कई और रोमांटिक गीत भी गुनगुनाते हैं जो हमारे प्यार में नई ताजगी और जोश को बढ़ावा देते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं एक बात यहां क्लियर कर दूं कि मैं गीतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस जोश की, उस लगन की जिसमें आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए बेकरार रहते हैं, उनसे बातें करने को लालायत रहते हैं। लेकिन ये मिलना और बातें सिर्फ प्यार भरी नहीं, क्योंकि ऐसा तो हर कोई करता है। यहां सोचने वाली बात है उस तड़प की, उस कशिश की जो दो दिलों को एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे के लिए दो पल साथ बैठने की बेकरारी पैदा करे, दिन भर जो ऑफिस में हुआ उन बातों को शेयर करने और सुनने के लिए मजबूर करे। जिन आशियाने में दोस्तों पति पत्नी शाम को या रात को अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं, उनके आशियाने में हमेशा प्रसन्नता की छाया बनी रहती है और इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के होने की बेकरारी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और ये एक दूसरे से बेहिचक ये कहते भी हैं, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। दोस्तों, ऐसी खूबसूरत फीलिंग जब दोनों पार्टनर के दिल में रहती है तभी ताउम्र दोनों पार्टनर प्यार की डगर पर कुलांचे भरते रहते हैं। दोस्तों, आज आप हमें सच सच बताइए कि क्या आप वास्तव में एक दूसरे की बातों को सुनने में तवज्जो देते हैं या नहीं। सच सच बताइएगा, भेजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। 9868107070 है हमारा नंबर। जी हाँ, 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। धड़का दो, सुल्फे बिखरा दो, शर्मा के अपना आंचल लहरा दो, हम जुल्फें तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए, हम आंचल तो लहरा दें, पर बरसात न हो जाए, होने दो बरसातें करनी है कुछ बातें, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाए, दूर
अपने पार्टनर को गले लगाना और बैठकर अपने दिनचर्या की बातें करना न सिर्फ दिल को सुकून देता है बल्कि आपसी समझ और आपसी संबंधों को और मजबूत भी बनाता है। हमारे पास एक मैसेज आया है खास नई दिल्ली से। शबनम का लिखती हैं कि शादी को 2 साल हो चुके हैं, हम दोनों जॉब करते हैं। पहले तो जब मैं जॉब से घर आती थी तो अपने हस्बैंड को सब बताती थी, लेकिन हस्बैंड को मेरी बातें सुनने का इंटरेस्ट नहीं था। कहते थे कि ऑफिस की बातें ऑफिस तक सीमित रखो। अब हम बात नहीं करते लेकिन मन बहुत करता है मेरा। शबनम जी, हम हिंदुस्तानियों की सोच एक अलग ही तरह की होती है। जैसे हम अपने पार्टनर से प्यार तो करते हैं लेकिन दूसरों के सामने पार्टनर को आई लव यू कहने से शर्माते हैं। बच्चे 2-3 पैदा कर देंगे लेकिन फैमिली प्लानिंग पर खुलकर बात नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों है पता नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि जब हम वेस्टर्न कल्चर की कई बातों को फॉलो करते हैं तो उन बातों को भी क्यों नहीं फॉलो कर सकते जो हमारे आशियाने को बनाए और खुशनुमा है ना। आपका मन करता है शबनम अपने हस्बैंड को सब बातें बताने का, तो कोई इंटरेस्टिंग बात से अपनी बात शुरू कीजिए, क्या पता बातों का सिलसिला शुरू हो जाए। एक मैसेज आया है चंडीगढ़ से। काजल का लिखती हैं कि एक साथ बैठकर बातें करने से न सिर्फ थकान दूर हो जाती है बल्कि ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो हमारी बातों का मान रखता है। बहुत सच्ची बात लिखी है आपने काजल। काश हर पति पत्नी की इस बात को समझ ले कि तो रिश्ता और खूबसूरत हो जाएगा, जो आपने लिखा था। वैसे काजल, मुझे लगता है कि पत्नियां तो बात शेयर करने के लिए तैयार रहती हैं, हमेशा तैयार रहती हैं, लेकिन पति देव शेयर नहीं करना चाहते। अब इसको चोर की दाढ़ी में तिनका कहें या समझदारी, पता नहीं। एक मैसेज आया गाजियाबाद से बलजीत का। लिखते हैं कि एसआर जी, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। ऑफिस की बात ऑफिस में ही रहनी चाहिए, इससे घर में और तनाव होगा। बलजीत जी, आपका कहना सही है, लेकिन ऑफिस की टेंशन को घर लाने के लिए कह कौन रहा है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि घर पर आप जब आते हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ बैठिए और उनसे बात कीजिए। क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी ये आप पर डिपेंड करता है। कितनी बात बतानी है या नहीं बतानी है ये आप अच्छे से समझते हैं। आप ज्यादा बात मत कीजिए, लेकिन पत्नी को तो खुलकर बात करने दीजिए, उनकी बात पूरी सुन तो लीजिए। हम करेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं, ये सही नहीं है। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। ना सोने के बंगले में, ना चांदी की कोठी में, ना सोने के बंगले में, ना चांदी की कोठी में, नहीं लगता दिल मेरा किसी महफिल में, नहीं लगता दिल मेरा किसी महफिल में। रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में जी, दिल में रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में जी, दिल में रहना है तेरे दिल में। सोने के बंगले में, ना चांदी की कोठी में, ना सोने के बंगले में, ना चांदी की कोठी में, नहीं लगता दिल मेरा किसी महफिल में, नहीं लगता दिल मेरा किसी महफिल में। रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में जी, दिल में रहना है तेरे दिल में। आकाशवाणी FM रेनबो। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। राज़ ये कैसे खोल रही हो तुम, आँखों से बोल रही हो। जादू आते हैं तुमको सारे। तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। छू लेते हो तारे जो दिल के, तुम ही बताओ
सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 2:31 और 55 सेकंड। दोस्तों, ये गीत सुना कि तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे, राज ये कैसे खोल रही हो, तुम आंखों से बोल रही हो, जादू आते हैं तुमको सारे। क्या बात है। 2003 की फिल्म चलते चलते में शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया था ये गीत है। वैसे गीत के बोल तो यही इशारा करते हैं कि शाहरुख और रानी को एक दूसरे के बारे में सब पता था। जी हाँ, सब पता है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी बेइंतहा करते थे, आपको पता ही है। लेकिन इसके बावजूद आखिर दोनों को क्यों ये गाने के लिए मजबूर होना पड़ा फिल्म में कि लाई भी न गई निभाई भी न गई, तेरी मेरी क्या है दोस्ती, ऐसे कुछ था। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा कि फिल्म में शाहरुख और रानी के बीच मनमुटाव या गलतफहमी तभी बढ़ती है जब दोनों एक दूसरे की बातों पर यकीन नहीं करते और न ही बैठकर बातें करते। कहने का मतलब यही है कि दिलों में मोहब्बत बेशक बेपनाह हो एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर दोनों ने एक साथ बैठकर अपनी बातें शेयर नहीं की तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। एक पार्टनर अपने ही ख्यालों में रहकर दूसरे पार्टनर के लिए कुछ भी सोच सकता है। जी हाँ, कुछ भी सोच सकता है। बड़े बुजुर्गों का यही मानना है कि अगर रोजाना पति पत्नी प्यार मोहब्बत की बातों के अलावा अपने अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी बातों को भी शेयर करेंगे या फिर एक दूसरे की सुनेंगे तो रिश्ते में मजबूती भी आएगी और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। और जब विश्वास मजबूत होगा तो आशियाना भी खुशियों से भर उठेगा या भर जाएगा और दोनों के लबों पर ईश्वर के प्रति, जी हाँ, ईश्वर के प्रति धन्यवाद भी होगा कि इतना समझदार, केयरिंग और प्यार करने वाला जीवन साथी उसने दिया। नजरों से नजरें मिली तो जन्नत से महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह है इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और अब हमारे साथ मोदी नगर गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं ऋचा गोयल। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, ऋचा जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसी हैं आप? बस जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हमने गीत सुनाया कुर्बान फिल्म का, जी सर। जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर थी। जी सर। जब ये गीत फिल्माया गया होगा तब इनको यकीन नहीं होगा कि ईश्वर इन दोनों की जोड़ी बना देगा, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ी बनाता है, जी सर। है ना? अच्छा, आप क्या करती हैं? सर मैं होम मेकर हूँ सर। अच्छा, होम मेकर है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? सर मेरी शादी को 23 इयर्स हो चुके हैं। 23 साल हो चुके हैं आपकी शादी को। हाँ जी। अच्छा, जी सर। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? सर मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर राम अवतार गोयल। राम अवतार गोयल, वाह क्या नाम है, प्यारा नाम है। हाँ, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा, दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? सर हमारी अरेंज मैरिज है सर, लव बाद में हुआ है। अच्छा, ओके। तो अच्छा, आप वैसे कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं
डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की ही रहने वाली हूँ सर। अच्छा, गाजियाबाद की ही रहने वाली हैं और अभी आप मोदी नगर में रहे, या मोदी नगर की ही रहने वाली हैं आप? नहीं सर, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ सर। मोदी नगर मेरी शादी हुई है सर। अच्छा, गाजियाबाद से मोदी नगर कितना दूर है? सर 45 मिनट्स का। अच्छा, 45 मिनट्स का। तो ये आपकी अरेंज मैरिज हुई है? हाँ जी सर। अच्छा, शादी से पहले, राम अवतार जी से मिलने से पहले आपने जो सपने सजाए थे, क्या यही सजाए थे कि राम अवतार जैसा ही जीवन साथी मिले? सर एक्चुअली में जो हम सोचते हैं वो तो 100% तो सर नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक सर पूरा हो जाता है। सारी चीजें तो देखिए सर सब में नहीं मिलती हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं सपनों की दुनिया में, लेकिन सर कुछ चीजें तो हो जाती हैं। जैसे हम दोनों एक ही नाम राशि के हैं, आर उनका आर मेरा, तो लगता है कि हाँ शायद थोड़ी बॉन्डिंग है। तो कई बार झगड़े भी होते हैं सर, आर वालों में झगड़े भी हो जाते हैं। नहीं, जरूरी है, झगड़े होना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना प्यार तभी बढ़ता है जब तकरार बढ़ेगी। जब तकरार होगा तभी तो रूठना मनाना होगा एक दूसरे को, तभी तो और करीब आएंगे, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपकी शादी को 23 साल हो चुके हैं, तो आपके कितने बच्चे हैं अभी? सर मेरे पास 2 बच्चे हैं सर। जी, क्या करते हैं वो? सर दोनों ही बच्चे सर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, ओके। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो जॉब में है, एक शुगर लिमिटेड जॉब है, मोदी की जॉब है उनकी। ओके ओके, अच्छा वो जॉब करते हैं। अच्छा, एक बात सच बताइएगा, जब नई नई आपकी शादी हुई होगी, जब हुई थी, मतलब हुई होगी क्या, मतलब हुई थी जब हुई थी तब सपने होंगे कि एक दूसरे बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। तो सच बताइएगा, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो यही है कि जब पति जॉब से आता है या पत्नी जॉब करके घर आती है तो यही उम्मीद की जाती है कि दोनों बैठकर बात करेंगे, एक दूसरे को दिनचर्या बताएंगे कि कैसा बीता। आप भी उम्मीद करती थी, बात करती थी दोनों? आप दोनों बात करते थे? हेलो हेलो, लगता है हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। मैं कह रही हूँ करते थे बात सर, बिल्कुल करते थे बात, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे फैमिली ग्रो अप करने लगी, बच्चों की हो गई और है, तो सर उन्हीं तालझेल में या ऑफिस की टेंशन में सर वो थोड़ा सा बीच में थोड़ा कनेक्शन कभी कभी गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है हम लोगों के बीच में। नहीं, देखिए, जब पति पत्नी आपस में बात करते हैं तो प्यार में और मजबूती आती है, एक दूसरे को समझने में एक बहुत मदद करती हैं ये बातें। जी 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 सर। तो आप दोनों एक दूसरे को कितना समय लगा एक दूसरे को समझने में शादी के बाद? सर समझने में सर थोड़ा समय तो लगा, लेकिन फिर उसके बाद समझ गए अच्छे तरीके से। अच्छा। तभी तो आज तक हम लोग साथ हैं, अच्छा अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सर। बिल्कुल, हम तो कहते बुरी नजर से बचाए आपको ईश्वर, आप दोनों इसी तरह हंसते रहें और आपका जोड़ा यूं खिलखिलाता रहे और आपका आशियाने में हमेशा खुशियों की गूंज सुनाई देती रहे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर आपकी ब्लेसिंग्स के लिए सर। लेकिन एक्चुअली में ये बात है, कई बार क्या होता है कि ऑफिस से जब घर पे आते हैं तो कई बार शेयर नहीं करते अपनी बातें, बल्कि मैं ये सोचती हूँ कि वो बैठे और मुझे भी सुने, कुछ अपनी सुनाए, लेकिन वो सब चीजों में कई बार कभी कभी रह जाता है। तो सर मैं तो यही कहना चाहूंगी आपके इसके प्रोग्राम की तरफ से कि सबको आपस में कम्युनिकेशन गैप सर कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा बुरा जैसा भी है मिल बांट के आपस में सुनना भी चाहिए सर, सुनाना भी चाहिए, जब भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। जब बैठेंगे ही नहीं सर तो बात ही नहीं होगी तो सॉल्यूशन कुछ नहीं निकल पाएगा सर। बिल्कुल सही का। चलिए, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, आप बहुत टू द पॉइंट बोल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनने में। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन एक प्यारा सा गीत सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा, फिर हम बातचीत करेंगे। और ठीक है सर। रुलाते हो हमेशा तुम, सताते हो जो रूठे तो मनाते हो, मना कर दिल दुखाते हो, दीवाने हो हमें भी तुम, दीवाना क्यों बनाते हो, हंसाते हो रुलाते हो हमेशा तुम, सताते हो जो रूठे तो मनाते हो, मना कर दिल दुखाते हो, दीवाने हो हमें भी तुम, दीवाना क्यों
बनाते हो, हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो। जी हाँ, हंसाते हो, रुलाते हो, हमेशा तुम सताते हो। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है मोदी नगर गाजियाबाद की ऋचा गोयल। ऋचा जी, जी सर। आपने ये गीत सुना, हंसाते जी हो, सर। रुलाते हो। अच्छा, रूठना मनाना तो आप दोनों के बीच चलता रहता होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो पहले मनाता कौन है? वो रूठे तो मैं मनाती हूँ, मैं रूठे तो वो मनाते हैं। अच्छा अच्छा, रूठना मनाना अच्छा लगता है ना वैसे? हाँ सर, कई बार सिचुएशन भी हो जाती है, कई बार अच्छा भी लगता है सर, दोनों ही बातें हैं। जी। अच्छा, हम उसी टॉपिक पर आते हैं जिस टॉपिक पर आज जी हम सर। बात कर रहे हैं। अच्छा, जी सर। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा कि जब आप दोनों पहले चाहते थे कि दोनों टाइम व्यतीत करें, एक साथ बैठें, बातचीत करें, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि धीरे बात करना भी कम हो गया और आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, जी सर। लेकिन क्या बिल्कुल। अभी भी आपके दिल में ये कशिश है, ये चाहत है कि आप वो बात करें, आपसे ज्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करें? सर अब तो ऐसा होता है सर, जब हमारी शादी हुई तब बात करते थे, फिर बीच में गैप हो गया था, और सर अब जैसे जैसे एज हम ग्रो हो रहे हैं, अपने बढ़ते जा रहे हैं सर, अब लेकिन सर अब हम बात करते हैं अच्छे से, आकर ऑफिस से मतलब अधिकतर बात हो जाती है, अब ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समझदार हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या जरूरत है ना। सर उनके हाव भाव से, उनके उससे हमें पता लग जाता है कि आज किस मूड में है या क्या है, तो सर अब बात अच्छे से हो जाती है, उसी सिचुएशन को देखते हुए फिर उसी तरीके से टैकल हो जाता है सर। अच्छा, क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े हो गए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए कैसे कैसे बहाने बनाते हैं? सर बहाने बनाते हैं सर, कार ड्राइव करके ले जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, घर में बच्चे होते हैं तो अपना आइसक्रीम वगैरह खा आते हैं सर, मेनली तो यही होता है सर। और घर में तो सब रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तो सर ऐसा हो नहीं पाता है। बाकी सर यही सबसे बढ़िया है। बिल्कुल सही का। समय जितना ज्यादा अपने पार्टनर के साथ हम व्यतीत करेंगे और जितने दिल खोल कर बात करेंगे, उतना ही रिश्ता मजबूत होगा, है ना? सर बिल्कुल सर। सर आजकल आप देखिए सर, यंग एज में भी आप देखिए लोगों में बातचीत नहीं करते हैं सर, इसी की वजह से वो लोग भी एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो जाते हैं। सर बात करना बहुत बड़ा जरिया है, बातचीत से तो बड़ी से बड़ी देशों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सर। बातचीत का जरिया बंद हो जाएगा तो सर कुछ रहेगा ही नहीं। आप बताइए, इसीलिए लोग बात सर डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो भी जो अंदर दबी हुई बातों को है सर वही तो निकालते हैं, वही तो काउंसलिंग होती है, और तो कुछ उसमें ऐसा अलग है नहीं काउंसलिंग में भी। आप बताइए, तो सर इसलिए बात करना बहुत जरूरी है आपस में। ठीक है, एक टाइम पे गुस्सा आ रहा है, उस टाइम नहीं करते, थोड़ी देर में करते हैं, रिलैक्स होके करते हैं, पर करते जरूर है सर, करनी भी चाहिए सर। बिल्कुल करनी चाहिए, और हमें भी आपसे बातें करने बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। आकाशवाणी FM रेनबो, तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, तुमको चाहा था, तुमको चाहेंगे, वादे जो किए वो निभाएंगे, ऐ सनम हर जन्म का ये इकरार है, हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। आकाशवाणी FM रेनबो, एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है, एक नजर में भी। जी हाँ, एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने भी सुना है। बहरहाल हम आपको बता दें कि प्यार सिर्फ लड़कियों से या लड़कों से ही नहीं होता, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। जैसे मुझे प्यार हो गया है माइक से, अब माइक अब मुझे छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन दीपिका भटनागर आ चुकी हैं स्टूडियो में और कह रही हैं कि बार बार घड़ी की तरफ इशारा कर रही हैं कि सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है, इसलिए माइक से छोड़ो। तो मैं पाप लगेगा दीपिका, देख लेना तुम मुझे मेरे प्यार से दूर करने की कोशिश कर रही हो। बहरहाल वो 3 बजे से रहेंगी 6 बजे तक आपके साथ, लेकिन जल्दी
जल्दी से एक दो मैसेज के नाम बता देता हूं जिन्होंने मैसेज किया। रेणुका पहान ने हमें सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से मैसेज किया, शुभम त्यागी ने, शिव कुमार सोनी ने और सुशीला रावत ने देहरादून से। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। नमस्कार। चमकती है दुनिया, बहकती है सांसें भी मेरे लिए। नजर से नजर जो मिला लूं अगर तो थिरकती है धड़कन भी मेरे लिए। नशा कुछ निगाहों में भी ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है।